भारतीय सेना ने पहली बार एक दिल दहला देने वाला ऑपरेशन किया है। भारतीय सेना 40 घंटों तक हमला करती रही। भारत के मरीन कमांडोज पहली बार ऑपरेशन के लिए आसमान से कूद पड़े। इन कमांडोज ने 3 देशों के नागरिकों को बचाया और 35 समुद्री डाकुओं को दबोचकर भारत ले आए। ये घटना इतनी बड़ी है कि दुनिया के कई देश भारतीय सेना की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जिस समय दुनिया भर के देश आपस में लड़ रहे हैं, ठीक उसी समय भारत दुनिया को बचाने के लिए अकेला ही भिड़ रहा है। भारतीय सेना के इस ऑपरेशन की कई तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। कैमरे में वो सबूत कैद हुए हैं जो दुश्मनों का खून सुखा देंगे। कुछ देश तो अब पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को बधाइयां भी दे रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि भारत ने कौन सा बड़ा ऑपरेशन कर दिया है। दरअसल पिछले साल 14 दिसंबर को सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने MV रुएन नाम के एक जहाज को हाईजैक कर लिया था। उस जहाज के चालक दल में अंगोला, बुल्गारिया और म्यांमार के 17 लोग शामिल थे। पिछले 3 महीनों से सोमालिया के ये डाकू इस जहाज को अलग अलग जगहों पर ले जा रहे थे। इस जहाज का इस्तेमाल दूसरे जहाजों का अपहरण करने के लिए कर रहे थे। फिरौती के लिए करोड़ों रुपए मांग रहे थे। कोई भी देश इन 17 लोगों को समुद्री डाकुओं से बचाने नहीं आया, लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। भारत लगातार इस जहाज को ट्रैक कर रहा था और फिर वो दिन आया जब भारत ने बड़ा फैसला लेते हुए इन 35 समुद्री डाकुओं को उनकी औकात दिखा दी। भारत से 1400 नॉटिकल माइल्स यानी 2600 किलोमीटर दूर इस जहाज को लोकेट कर लिया गया। भारत ने अपना समुद्री ड्रोन, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, हेलीकॉप्टर और C-17 विमान में मार्कोस कमांडो भेज दिए। सोमालिया के डाकुओं को घेर लिया गया। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। इस फायरिंग के बीच मरीन कमांडोज ने आसमान से छलांग लगा दी। इन कमांडोज ने 35 के 35 डाकुओं को दबोच लिया। अब इन सभी को सजा देने के लिए भारत लाया गया है। पिछले 3 महीनों से मौत के साए में जी रहे 17 लोग आजाद हो चुके हैं। अपने 7 नागरिकों को आजाद देख बुल्गारिया की उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मारिया गैब्रियल ने भारतीय नौसेना को धन्यवाद कहा है। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी आभार व्यक्त किया है।